Hello everyone. Chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. Friends, we all know variety of plants, animals and microorganisms existing on the earth. हम जहाँ पे रहते हैं अर्थ के ऊपर बहुत सारी वेराइटी आपको देखने को मिलेगी। प्लांट्स है, एनिमल्स ही, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही, उन सबको आप बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हो। बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी का मतलब होगा वेराइटी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको बहुत सारी वेराइटियाँ देखने को मिलेंगी। Friends, variety of these plants and animals existing on earth are essential for the well-being and survival of mankind. ये आप सब लोग जानते हो, हमारे सर्वाइव के लिए ये प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो वेराइटी है वो ज़रूरी है। तो वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? चैप्टर का नाम है कंजर्वेशंस यानी कि सेव करना। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है? वाई शुड वी कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी? तो बिकॉज टू प्रिवेंट the species becoming extinct and to maintain food chain and food web of ecosystem. First of all, we will learn basic terms used in this chapter. So, what is deforestation? In the large scale, जब हम trees को cutting कर लेते हैं तो उसको हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। फॉर द बेसिक पर्पस, हमारे जो बेसिक पर्पसेस है, हम हाउस बनाते हैं तो उसके अंदर फर्नीचर चाहिए हमें, फिर टेबल वगैरह चेयर वगैरह बनाने के लिए वुड चाहिए। तो वो बेसिक पर्पस के लिए हम ट्रीज को कटिंग डाउन कर लेते हैं लार्ज स्केल के अंदर, तो उसको हम डिफोरेस्टेशन कहेंगे। तो डिफोरेस्टेशन के बहुत ही डिसएडवांटेज है। फॉरेस्ट क्या करती है? फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज होते हैं, आपको मालूम है फ्रेंड्स, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हमें ऑक्सीजन जो हमारा हमें इम्पॉर्टेंट गैस है हमारी इनहेलेशन के लिए वो आउट करते हैं। तो अगर आप ट्री को कटिंग डाउन कर लोगी तो एटमॉस्फेयर का जो CO2 होगा वो यूज नहीं होगा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अर्थ के ऊपर, हमारी ग्लोब के ऊपर क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी जो ग्लोब है वो गर्म हो जाएगी, बहुत ही हीट हो जाएगी, वहां पे बहुत ही गर्मी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा। और ये ग्लोबल वार्मिंग की बहुत ही मतलब ग्लोबल वार्मिंग की जो इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसकी वजह से जहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह है, आइस वगैरह है, माउंटेन के ऊपर आइस है, वो पिघलने लगते हैं, सी लेवल राइज हो गया है। उसके बाद सेकंड टर्म से बायोस्फीयर। तो बायो का मतलब होगा लिविंग, सारी स्फीयर यानी कि हमारी जो अर्थ है, वो अर्थ के ऊपर सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम कहेंगे बायोस्फीयर। पूरा मिला के बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनिमल्स आ गई, ह्यूमन बींग्स आ गई, प्लांट्स आ गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ गई वो सब कुछ, तो उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी। तो बायो का मतलब निकाला आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी यानी कि वेराइटी। तो हमारी अर्थ के ऊपर पता है फ्रेंड्स आपको, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। प्लांट्स के अंदर देखो, एनिमल्स के अंदर देखो, स्पेसिफिक आप एरिया ले लोगे तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स दिखेंगे, तो उसको आप बायोडाइवर्सिटी कह सकते हो। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पेसिफिक एरिया। उसके बाद पंचमही इज अ बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया मीन्स एन एरिया डिक्लेयर्ड टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेंट्स। फ्लोरा का मतलब होगा वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया, एंड फोना का मतलब है, यहाँ पे एन आ रहा है याद रखो, एन से एनिमल्स याद रखो, तो वेराइटी ऑफ एनिमल्स इन पर्टिकुलर एरिया। और यहाँ पे आर आ रहा है तो फ्लावर्स याद रखो, यानी कि प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स होते हैं।
तो ऐसी एरिया जहाँ पे हमारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक स्पेसीज आर दो स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स जो फ्लोरा एंड फोना की स्पेसीज आपको देखने को मिलेंगी, उसको आप एंडेमिक स्पेसीज कह सकते हो। जैसे मैं आपको बात करूं कि एंडेमिक स्पेसीज ऑफ पंचमरही क्या होगी, उसके बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर दो टाइप्स आएंगे, एंडेमिक फ्लोरा यानी प्लांट्स की वैरायटी और एंडेमिक फोना यानी कि एनिमल्स की वैरायटी। तो उसके बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको पता है कौन कौन से प्लांट्स, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे साल ही, वाइल्ड मैंगो है, वो सारे एंडेमिक फ्लोरा हो जाएंगे वहाँ की। और जो बाइसन ही, जायंट स्क्विरल ही, वो सब कुछ एंडेमिक फोना थे वहाँ की। तो ये स्पेसीज क्या है, तो स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग। उसके बाद आपको पता है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, मतलब जहाँ पे नेशनल पार्क होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है जहाँ पे एनिमल्स को रखते हैं, तो वो किस लिए वहाँ पे रखते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। नाम ही बता रहा है कि जहाँ पे हम वाइल्ड जो एनिमल्स होंगे उसको रखेंगे वहाँ पे, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स होंगे उसके नेचुरल हैबिटेट होंगे, और वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रीली रह सकते हैं। साथ में ऐसी एक्टिविटीज जो एनिमल्स को हार्म करती है, ऐसी एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इज अ लार्ज रिजर्व एंड डाइवर्स इनफ एरिया टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम्स। नेशनल पार्क जो है पूरे लार्ज एरिया के अंदर होगा, इनफ लार्ज रिजर्व एंड डाइवर्स इनफ एरिया होगा, प्रोटेक्टेड एरिया होगा वहाँ पे पूरा इकोसिस्टम्स के लिए। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क दोनों मिला के बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा आपको। उसके बाद आपके पास है फ्रेंड्स इकोसिस्टम्स। तो ये इकोसिस्टम क्या है, इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलोंग विथ अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम्स यानी कि पूरी जो बायोटिक कंपोनेंट्स इन अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक जो कंपोनेंट्स है वो अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर उसके एरिया के अंदर रह के जो पूरा सिस्टम बनता है उसको आप इकोसिस्टम कह सकते हो। उसके बाद है आपके पास एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स आर दोज हु existed in the past but do not exist at present। जो पास्ट में थी लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं है, do not exist, तो अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे हम एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी रिवाइव्ड। उसके एग्जाम्पल देखी होंगी आपने, तो डायनासोर्स जो आप मूवी वगैरह के अंदर देखते हो तो पहले थी, अभी उसका अस्तित्व नहीं है। उसके बाद आपके पास है एंडेंजर्ड स्पेसीज। Endangered species are those whose numbers are diminished to a level that they might face extinctions। Endangered यानी कि ऐसी स्पेसीज का मतलब आपने क्या निकाला था, स्पेसीज यानी ऐसी जाति आप बोल सकते हो, पॉपुलेशन उसकी। तो सपोज आपके पास लायन ही या टाइगर ही, तो उसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, वो खतरे में है। कभी ऐसा ना हो जाए कि डायनासोर की तरह वो भी एक्सटिंक्ट हो जाए, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे एंडेंजर्ड एनिमल्स, जो अभी खतरे में है, उसकी जो लेवल है वो डिक्रीज हो रही है, डिमिनाइज्ड हो रही है। तो ऐसे एनिमल्स टाइगर है, लायन है, एलिफेंट, साथ में वाइल्ड बफेलोज। टाइगर, लायन, एलिफेंट एंड वाइल्ड बफेलोज आर एन एंडेंजर्ड स्पेसीज। उसके बाद रेड डेटा बुक, तो ये क्या है, रेड डेटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज। जितनी भी एंडेंजर्ड स्पेसीज है जो खतरे में है कि अभी उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, उन सबका रिकॉर्ड किस में रखेंगे हम, तो रेड डेटा बुक के अंदर रखेंगे। उसके बाद आपके पास है माइग्रेटरी बर्ड्स।
यानी कि माइग्रेट कर रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेट चेंज होते ही जो जो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लाई करके अपना हैबिटेट चेंज करते हैं, उसको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। To make 1 ton of paper, 17 full-grown trees are required to be cut. Plantation of more trees is required to retain green wealth on the earth. अभी मैंने आपको डिफोरेस्टेशन के अंदर समझाया था कि उसके इफेक्ट क्या है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो वो ना हुए इसके लिए हमें क्या करना है, मोर प्लांट ग्रो करने हैं। तो प्लांटेशन करना है यानी कि एफोरेस्टेशन करना है। तो फॉरेस्टेशंस कैन बी डन बाय 2 ways, सोशल फॉरेस्टेशंस एंड नेचुरल फॉरेस्टेशन। 2 तरीके से फॉरेस्टेशन कर सकते हो, सोशली एंड नेचुरली। आपके स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या सोसाइटी के अंदर आप मिलके फॉरेस्टेशन भी कर सकते हो, प्लांटेशन कर सकते हो। उसके बाद जो डिफोरेस्टेशन होता है फ्रेंड्स, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। डिफोरेस्टेशन कभी नेचुरली भी होता है, कभी मैनमेड भी होता है। तो ह्यूमन बींग्स अपने पर्पस के लिए वो कट कर लेते हैं ट्रीज को, तो वो मैनमेड हो जाएगा। और नेचुरली यानी कि कभी फ्लड आ जाए या कभी फायर हो जाए फॉरेस्ट के अंदर, तो उसकी वजह से भी लार्ज स्केल के अंदर वाटर बर्न हो जाती है। तो वो एक चीज आप याद रखो। उसके बाद डिफोरेस्टेशन इज रिस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो डिफोरेस्टेशन क्या है, तो जो आपका जहाँ पे ट्री था वहां पे जो ट्री डिस्ट्रॉय हो गया है उसको आपको रिस्टॉकिंग करना है, तो उसको हम डिफोरेस्टेशन कहेंगे। तो डिफोरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन तीनों का मीनिंग अलग है। क्लियर?